चलो जी, तैयारी पूरी हो गई है, अभी निकलना है सफ़र के लिए। तो मैं भी रेडी हो गया हूँ, अभी निकलते हैं। अभी तो लगभग सुबह के 10:30 बज गए, तो थोड़ी जर्नी चालू कर रहा हूँ, क्योंकि आज का ज़्यादा टारगेट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 110 किलोमीटर का आज का ट्रैवलिंग होगा। तो चालू करते हैं अपने आज का सफ़र। तो सफ़र चालू करने से पहले थोड़ा सा आशीर्वाद लेते हैं। गणपती बाप्पा मोरया, महाराज पाठीमागं राहा नेहमी, तुमचा आदर राहू दे। तो ये वीडियो सेकेंड वीडियो है, तो पिछला अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो वो पहले जाके देखो, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वो पहले वीडियो डाला है, बाद में ये डाला है। तो अभी बाकी की चीज़ें जो है वो मोटो ब्लॉगिंग मोड पे बोलता हूँ कि कैसे इसका शुरुआत हुआ, या फिर मैं जो ये जर्नी करने वाला हूँ किस बुक के बेस्ड है, उसके राइटर कौन है, वो बाकी की चीज़ें जो है वो अपन बात करेंगे मोटो ब्लॉगिंग मोड पे। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। तो जर्नी शुरू होते ही अपना किलोमीटर याद कर लेता हूँ, इतना है अपना। अभी एंड होने के बाद देखेंगे कितना किलोमीटर हम चल के आए। तो अभी इस बार मैं थोड़ा सा ये नया ट्राई करेंगे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, इसलिए मैंने एक छोटा सा सेटअप किया है। अब इसका फुटेज देखते कैसे आता है। तो जाना अपने को शिवनेरी को है, जो लगभग यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। यहाँ से अगर मैं सिटी में से जाता था तो उसके लिए कुछ 94 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था। अभी मैंने सोचा कि ये ऑफिस आवर्स रहेगा तो बहुत ट्रैफिक रहेगा, जो रोड से मैं जाने वाला हूँ रोड से। तो मैंने सोचा कि अभी इतना ट्रैफिक नहीं देखते, अभी निकलते यहाँ से हाईवे को। तो मैं मुंबई बेंगलोर वाला जो हाईवे उससे जाऊँगा, उसके बाद जो बीच में का वाकड़ जो एरिया है वहाँ से राइट लेके फिर भोसरी के लिए जो रोड है उस रोड से निकलूँगा। तो इस हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ तक जाने के लिए लगभग मैं अगर आराम से भी गया तो 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। तो आज का तो ज़्यादा का प्लान अपना कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ वहाँ तक ट्रैवलिंग करना है, वापस जो किला है उस पर ट्रैकिंग करके आज के स्टे का बंदोबस्त करना है। और कल से होगा अपना हिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन है वो चीज़ है। अरे बाप रे, यहीं पे ट्रैफिक लग रहा है शायद। अरे वाह 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 वाह, बाप रे बाप रे बाप। मेरे को लगा ये रास्ते पे ट्रैफिक नहीं होगा, तो इस पे ही ट्रैफिक है। मतलब भोसरी रोड को हूँ मैं अभी, और मैं बताता हूँ कि अभी बुक का जो है कि किस बुक पे मेरा जो ये जर्नी है वो होने वाला है, वो होने वाला है बुक राजा शिव छत्रपति। तो ये जो बुक है वो लिखा था बाबा साहेब पुरंदरे, जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने ये बुक लिखा हुआ था। तो उसकी भी पीछे एक अच्छी कहानी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हुआ ऐसा था कि जब बाबा साहेब पुरंदरे 1940 के आसपास, तो वो तब को उनके पास जो इतिहास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत सारी थी। वो लोगों के साथ ऐसे जब फेस टू फेस बात होती थी तो वो बहुत सारे शेयर करते थे। तो ये चीज़ देख के उनके जो चाचा है वासुदेव काका, वो उनको वासुदेव काका कहते हैं, उनके लिए वो गुरु भी थे, उनके लिए वो गाइडेंस भी थे, गाइड की तरह भी काम करते थे। तो उन्होंने कहा अरे अगर तुम इतना अच्छे तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है तो लोगों से बातचीत करने से अच्छा है इस पर एक किताब लिख दो जो लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, उनके जो चाचा थे उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि तुम लिखना चालू करो इसके बारे में। तो उन्होंने लिखना चालू किया सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि वो उनके लिए बहुत आदरणीय थे। तो उनके बात रखने के लिए उन्होंने उस बुक को लिखना चालू किया, लेकिन बुक कंप्लीट होने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने ही कहा था लिखने के लिए, और पूरा बुक लिखने से पहले ही वो चले गए। तो लिखते रहे आगे। एक 1950 के आसपास एक एकता मैगज़ीन बोल के एक नया मैगज़ीन चालू हुआ था। तो उनके जो कार्यकर्ते रहते हैं, तो उन्होंने आके इनसे सिफारिश की कि इनको बहुत इंसिस्ट किया, कहा कि आपके जो लेख रहेंगे वो हमारे मैगज़ीन के लिए दिया करो, हम आपके मैगज़ीन छापा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दे दूँगा। तो वो उनको लेख देते रहते थे, वो उनके इसमें छाप के
जो मैगज़ीन है वो पब्लिश होता था। अभी ये जगह देखो, ये सामने वाला, तो आपको याद है कि नहीं, जिन्होंने मेरा केदारनाथ वाला जर्नी देखा है तो याद करो। मेरी जो जर्नी थी वो यहीं से चालू हो गई थी। यहाँ से पहले लिफ्ट ली थी मैंने, यहाँ से लिफ्ट लेके सीधा अपना पहले दिन का टारगेट जो था वो था मतलब पहले सोचा था वो अलग था, लेकिन हुआ बाद में अलग। वो जर्नी अलग ही है, वो पूरी इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी। उसके सारे के सारे वीडियो चैनल पे है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो चैनल पे आके, तो वो सीरीज़ भी देख सकते हो आप पूरी। यहाँ पे कलाकार मंडली का भजन चल रहा है। तो वापस आते हैं अपने बुक पे। तो मैगज़ीन वाले उनके पास आए थे, एकता मैगज़ीन वाले, तो उनसे वो लेख लेते थे और प्रिंट करके अपने मैगज़ीन में पब्लिश कर देते थे ताकि लोग उसको पढ़ सके। तो ऐसे बहुत महीने ऐसे गुजर गए। तो जो बाबा साहेब थे उनके मन में क्यूरियोसिटी आया, वो फीडबैक जानना चाहते थे कि लोगों का इस पे रिस्पांस क्या है। तो बहुत दिन गुजरने के बाद, क्योंकि किसी का भी रिस्पांस आ नहीं रहा था उनको, तो वो गए और तो वो गए जो एकता मैगज़ीन के जो एडिटर है उनसे मिले, उनसे बात की। तो उनसे बात करने के बाद उनका जो जवाब मिला उनको, तो उनसे थोड़ा वो ये हो गए थे कि मतलब क्या बोलते हैं उसे हम, थोड़ा सा चल विचल हो गए थे वो कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि उन्होंने ऐसा जवाब दिया था जो पब्लिशर थे कि अरे मेरे को ये मतलब मैं पब्लिश तो कर रहा हूँ, एडिट करके सब अपना जो पब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो आप इतना उसके बारे में मत सोचो, हम पब्लिश करते जा रहे हैं, अब आपसे अपना लेख दिया करो, हम जैसे जैसे मिलेगा हम वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा बुरा लगा, ये चीज़ उनको। तो ये देखो दिंडी जा रही है। तो हुआ ऐसे था कि जैसे मैंने कहा कि वो एडिटर का जवाब सुनने के बाद आके चलते, तो अपना नसीब अच्छा है, अपने को देखो पालकी देखने को मिल गई। तो इससे रिलेटेड ही है वो चीज़, आपको बताता हूँ मैं कि क्या हुआ था उसके बाद। पहले इधर से मैं क्या करता हूँ, गाड़ी निकाल लेता हूँ। तो हुआ ये था कि एडिटर से बात करने के बाद वो थोड़ा सा खो गए थे, मतलब थोड़ा सा सोच में खो गए थे कि अभी क्या करना चाहिए यार। तो जैसे कि मैंने कहा था कि उनके जो चाचा थे तो वो उनको अच्छी तरह से गाइड करते थे, उनके तो अच्छी तरह से समझते थे। तो उन्होंने जाके ये चीज़ उनको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे यार मैं भी पढ़ रहा हूँ ये, लेकिन जो तुम लिखते हो, अभी उन्होंने उनके हिसाब से कहा कि जो तुम्हारी लिखावट है वो पंडितों के जैसे है, पंडिती पद्धति के जैसा है, तो इसे सिंपल बनाने को देखो। क्योंकि मैं भी इसे पढ़ता हूँ जब, तो समझने में मुझे थोड़ा हार्ड जाता है। और सच में को मैं भी जब ये बुक पढ़ रहा था ना, कुछ वर्ड ऐसे ना वो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहे। अभी उन्होंने बहुत सा सिंपल कर दिया इसको, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स में जो है वो मेरे सिर के ऊपर से चले जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे। फिर भी मैं अपने तरह से उसका मीनिंग लगा लेता हूँ जो सही है उसके लिए। तो उनसे उन्होंने जो उनके चाचा थे वासुदेव काका, तो उन्होंने उनको गाइड किया कि एक काम करो तुम, वो जो ज्ञानेश्वर थे अभी जिनकी पालकी देखी आपने, तो उनकी जो ज्ञानेश्वरी लिखी है उसको पढ़ो और देखो उस 16 साल के बच्चे ने, क्योंकि उन्होंने 16 साल की उम्र में वो लिखी थी, तो अगर 16 साल का बच्चा इतना अच्छे से लिख सकता है तो तुम भी ट्राई करो कि वो लोगों तक पहुँचे, मतलब लोगों से कनेक्शन बने। तो ये उनको सजेशन मिलने के बाद वो सोचने लगे कि अभी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। इस सोच में डूबे रहते थे कि कैसा लिखना है, क्या लिखना है। इंस्पिरेशन के लिए उन्होंने जो ज्ञानेश्वर माउली है उनको भी लिया था, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कैसे करें क्या करें। तो उनके जो दोस्त थे वो बहुत सारे दोस्त जो आर्टिस्ट थे, तो कुछ उसमें से तमाशा करने वाले थे, लावनी वाले जो थे लावनी गाने वाले थे, तो ऐसे बहुत सारे उनके आर्टिस्ट दोस्त थे। तो वो उनके साथ थोड़ा सा रहते थे। तो उनके साथ जब वो ऐसे कहीं पे अगर इवेंट वगैरह हो, शो हो, तो वहाँ पे देखते थे कि इनकी जब कला लोगों के सामने जाती थी तो उनके लिए बहुत तालियां बजती थी, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता था। तो उनको वो चीज़ थोड़ा सा इंस्पायर करके कि ऐसा कि
ये क्या करते हैं जिससे वो लोगों से कनेक्ट होते। तो उस पर सोचने के बाद उनको एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला है। तो उन्होंने इस बारे में उनके दोस्त जो है उनके साथ बातचीत किया कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं लिखना चाहता हूँ। तो उनके दोस्त जो थे उन्होंने उनकी पूरी जो बात थी वो पूरी बात उनसे सुन ली। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने जो सोचा है वो एकदम सही सोचा है, सिर्फ तुम लिखते जाओ। तो उनके जो दोस्त थे उनके साथ के जो आर्टिस्ट दोस्त थे, तो उन्होंने उनको पुश किया कि तुम लिखना चालू करो, हम जितना हो सके हमारी तरफ से आपको सपोर्ट करेंगे। आज का खाना है थाली। अभी मंचर में हूँ मैं और यहाँ से निकल रहा था। तो सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ 100 रुपये में थाली दे रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें इसमें। अभी इसे खाता हूँ और आगे निकलता हूँ। अगर आपको कभी इस रोड से जा रहे हो तो इस होटल में आके ज़रूर खाओ। रांजन बोल रहा हूँ मैं, नारायणगांव में पहुँचा हूँ। यहाँ से अभी ये देखो प्रवेश द्वार है, वहाँ पे अपने छत्रपति बैठे हैं। तो वहाँ से नहीं जाने का, अपने को यहाँ से जाना है। यहाँ से जाके फिर 2 रास्ते निकलेंगे, एक जुन्नर की तरफ और एक ओझर की तरफ। तो अपने को जुन्नर वाले रास्ते पे जाना है। इस गलियों में से निकलता हूँ, फिर आपको बुक वाली स्टोरी पे लेके आता हूँ। फिर तो उनको लिखने के जो इंस्पिरेशन चाहिए था या फिर जो रास्ता चाहिए था वो तो उनको मिल गया था। अभी वो लिखने को चालू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि जिन से इंस्पिरेशन मिली है तो उनका थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे और उनसे मिल लेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनका जो बेस्ट फ्रेंड था गंगाधर राजहंस बोल के उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने उनको अपने साथ लिया। सासवड़ से लेके आनंदी तक वो चलते हुए ही गए थे। तो पहले वो आनंदी में गए, माऊली जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जिनकी पालकी चल रही है, ज्ञानेश्वर महाराज, तो उनके समाधि के पास गए। वो उन्होंने वहाँ पे जो हाथ पाँव मुँह धोए, उसके बाद जो फूल वगैरह जो है वो उनके समाधि पे चढ़ाए और उसके बाद अपना मस्तक वहाँ टिका के उन्होंने उनसे उनकी जो लिखने की स्टाइल है, जो लिखने की पद्धत है उनसे, तो वो उनसे मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसे लिखते हो उसका थोड़ा तो अंश मेरे में आ जाए, ऐसी ताकत मुझे दो। तो उसके बाद फिर वो देहू को गए। देहू को जाने के बाद वहाँ पे जो जगत गुरु तुकाराम महाराज है उनकी समाधि है, तो उनके पास गए। उनके पास भी जाके उनके जो फूल वगैरह जो चढ़ा के वो चढ़ाने के बाद उनसे फिर उनके पास के जो शब्द है कि जो वो लिखने वाले थे, तो लिखने में उनके शब्दों का, क्योंकि उनके शब्द जो थे वो बहुत गहरे होते थे, तो वो उन शब्दों का ताकत उनको मिले। इसके लिए उन्होंने उनसे वो चीज़ें सब दान में मांगने के, जैसे उन्होंने ऐसे इसमें लिखा है कि मैंने दान में मांगी उनसे कि वो चीज़ें मुझे दान में मिले। तो वो करने के बाद फिर वो गए सीधा रायगढ़ पे। तो रायगढ़ पे अपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका समाधि है, तो वहाँ गए उन्होंने। तो वहाँ जाने के बाद सीधा समाधि के सामने अपना दंडवत प्रणाम डाल दिया और कहा कि आप तो ऊर्जा के भंडार हो, शक्ति हो, उनका कितना भी तारीफ़ करोगे हमें। तो उन्होंने उनकी स्तुति की उसमें। वहाँ जाने के बाद उनका जो फूल वगैरह जो चढ़ाना है, उनकी पूजा जो करना है वो पूजा की उन्होंने। उसके बाद उनसे हाथ जोड़ के कहा कि मैं अभी आप पे जो बुक है वो लेना चाहता हूँ, सिर्फ आप मुझे आप थोड़ी शक्ति दे दीजिए उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने ये सब चीज़ें करने के बाद बुक लिखना चालू कर दिया। लगभग 3:30 बज गए और हम शिवनेरी के लिए से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता, पहुँचते हैं हम अब यहाँ पे। अच्छे से बुक लिख के पब्लिश कर दी और देखते ही देखते बुक इतनी सक्सेसफुल हो गए वो कि बहुत सारे उसके जो कॉपीज़ थी वो बिक गई। और इतना ही नहीं, और लोगों को इतना पसंद आ गई वो बुक कि लोगों को अच्छा फीडबैक, रिस्पांस जो है वो इनको मिलना चालू हो गया। और उस समय जो प्राचार्य प्रके अत्रे जो थे उन्होंने भी उसे पढ़ा
और उनको इतना अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, उनके तरफ से वो अप्रिसिएशन मिलना उनको, उधर ही उनका मतलब दिल जीत गया वो उनका, कि इतने बड़े जो व्यक्ति है उनसे अपने को अप्रिसिएशन मिलना, अपने बुक के लिए अप्रिसिएशन मिलना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत खुश करके बाद में लिखी, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने वो बुक लिखी थी उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था, जीरो के बराबर। अब जब इन्होंने इतने मेहनत करने के बाद उस पर जब उनका वो चीज़ मिला उनको जो चाहिए था, तो उनको एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिला। और ये बुक लिखने का एक और रीज़न था उनका मेन, तो वो रीज़न ये था कि 1942-44 के आसपास वो लिखना चालू किए थे। ये देखो अभी एक जा रही है पालकी, जो वो चलते चलते ही जा रहे हैं, इसे पाई पालकी बोलती है। तो उन्होंने जो बुक लिखी थी, तो वो बुक लिखने का एक और मेन रीज़न था उनका कि क्योंकि 1942-44 के आसपास अपना जो देश है वो मतलब स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहा था, तो नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन मिले, इसके लिए भी वो ट्राई कर रहे थे ये बुक लिखने के लिए। लेकिन जब तक बुक कंप्लीट हो गई तब तक अपने को जो फ्रीडम है वो मिल गई थी। तो ऐसा उनका कुछ एक पूरा स्टोरी है। तो आपको ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आपको ये वीडियो को लाइक करना है, और मेरा जो प्रयास चल रहा है ये इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। क्योंकि यूट्यूब का कैसा रहता है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है उनकी तरफ से अगर लाइक और कमेंट आया तभी वो बूस्ट करता है वीडियोस को। तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे, किसी ने भी अगर वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली अपना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और इतना ही नहीं, आप आपके जो व्हाट्सअप के स्टेटस हो गए या फिर जो ग्रुप होंगे, व्हाट्सअप के ग्रुप जो होंगे, उस पर आप जो ये वीडियोस की लिंक रहेंगे वो आप शेयर ज़रूर करते रहना। अभी इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो को मैं अभी फेसबुक पे भी डालना चालू करूँगा। तो अगर फेसबुक पर से कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो चैनल पे ज़रूर आना, यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे आपको इस सफ़र के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मिलते हैं आपको थोड़ी देर आगे जाने के बाद, और बाकी की चीज़ें आगे जाके बात करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रवेश द्वार। यही है उनकी जन्मभूमि। तो यहाँ से अभी अपना ट्रैकिंग चालू होता है। सबसे पहला दरवाजा, तो किले पे आने का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये होता है, टॉप पे रह के सारा व्यू देखना। इसमें अलग ही प्लेजर मिलता है, एक सुकून रहता है। अरे यहाँ पे जो ठंडक है
वो एकदम दिल को छू जाती है। तो वहाँ से चलते 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 यहाँ तक आए हूँ और यहाँ पे अभी अपने खुल गए हाथी दरवाज़ा। मेरी सास से समझ गए हो कि आप थक रहा हूँ मैं, हाँप रहा हूँ, बहुत दिनों पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ इसलिए। तो अभी मैंने टेंट लगा दिया है, मैं टेंट में बैठा हूँ। तो पहले तो प्लान चल रहा था मेरा ऊपर टेंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जंगली जो जानवर है उनका थोड़ा सा ये एरिया पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे एक प्लेस बताया। तो यहाँ आने के बाद मैंने जो मंदिर वाले जो यहाँ पे ट्रस्टी तो उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे टेंट लगाने को जगह दी। अभी यहाँ पे मैंने टेंट लगा दिया है। तो लगाने का तो वीडियो आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन ठीक है, अपना अभी बहुत बड़ी जर्नी है तो मैं आपको दिखाते रहूँगा अगले जर्नी में कैसे टेंट लगाया है मैंने। और कल के मतलब इसके बाद की वीडियो में आपको दिखेगा कि मैं कैसे ये टेंट निकालता हुआ कर रहा हूँ। अगर वो कल चांस मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे कहीं पे। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। और यहाँ का जो इतिहास है वो पिछले वीडियो में मैंने कहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखो। और बाकी की चीज़ें तो आपको पता है, लाइक करना है, कमेंट करना है और जितना हो सके उतना ही वीडियो को शेयर करना है। और आपको अगर इस जर्नी के रिलेटेड जो भी मेरे यूट्यूब से पहले अपडेट चाहिए होगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। ये सामने जो आ रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, जहाँ पे मेरा स्टोरी वगैरह जो है वो आपको दिख जाएंगी। और जो फ़ोटोज़ है वो भी मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा, तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।